कुछ एक MCQs को अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट MCQ को डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस स्टोरेज लोकेशन इज टर्म्ड एज। तो ऐसी स्टोरेज लोकेशन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज। ये हम पढ़ भी चुके हैं कि सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोग्राम काउंटर। और प्रोग्राम काउंटर को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन काउंटर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड एज। तो लेंथ ऑफ रजिस्टर्स हम पढ़ चुके हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड लिमिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जब हमने इंट्रोडक्शन में मेमोरी को डिस्कस किया था 4096 इंटू 16, तो यहाँ पर जो 4096 है ये रिप्रेजेंट कर रहा था फॉर एड्रेस, जो हमारी एड्रेस बिट्स रहती थी, और जो 16 बिट्स थी ये यूज़ होती थी फॉर डेटा। अब जो 4096 यहाँ पर यूज़ हो रहा था, यहाँ पर किस तरह से मेमोरी के लिए यूज़ होता था? इस तरह से ब्लॉक्स रहते थे आपके मेमोरी में, तो हर एक जो ब्लॉक है इसको हम यहाँ पर क्या बोलते थे? वर्ड। तो 4096 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे? 2⁻12, और 12 बिट्स आपकी रह रही थी यहाँ पर, और जो यहाँ पर ये 12 बिट्स थी ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम? 00000, इस तरह से 12 बिट की होनी चाहिए थी, अप टू 11111111 इस तरह से। यहाँ पर 12 बिट्स से आपका क्या बन रहा था? 4096, और इसको हम क्या कह रहे थे? वर्ड। और एक वर्ड कितने बिट का था? 16 बिट, यानी कि 2 बाइट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द डैश होल्ड्स द कंटेंट ऑफ एक्सेस्ड मेमोरी वर्ड। तो जब हम मेमोरी से कोई चीज़ एक्सेस करते हैं, यानी कि राइट करते हैं या रीड करते हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर या फिर मेमोरी बस रजिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजिबल रजिस्टर। तो जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है ये आपका इनविजिबल रजिस्टर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। रजिस्टर विच इज यूज टू स्टोर वैल्यूज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो कौन सा रजिस्टर यूज किया जाता है जब ALU कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है, तो उसके बाद जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर होता है? आपका एक्यूमुलेटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। काउंटर दैट होल्ड्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट फेच इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। तो ये हम पढ़ भी चुके हैं कि जो प्रोग्राम काउंटर होता है ये होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स होल्ड द एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। तो कौन सा रजिस्टर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन? ये हम पढ़ चुके हैं, प्रोग्राम काउंटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर आपको ध्यान क्या रखना है कि इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो किसके पास होता है? प्रोग्राम काउंटर। और प्रोग्राम काउंटर से ही आपकी पूरी की पूरी जो कहानी है वो स्टार्ट होती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो ये हम पढ़ चुके हैं, जब हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को पढ़ा था हमने उसका फॉर्मेट देखा था कि जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को फॉलो करता है। वो क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक है ये यूज होता था फॉर ऑपरेंड, और नेक्स्ट ब्लॉक यूज होता था फॉर ऑपकोड, और नेक्स्ट ब्लॉक यूज होता था, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ रहती थी, एक डायरेक्ट बिट और एक इनडायरेक्ट बिट। ऑपकोड रिस्पॉन्सिबल होता था कि जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो प्लस हो सकता है, आपका माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो ऑपकोड में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो सारे यहाँ पर स्टोर होते हैं। ऑपरेंड में आपका स्टोर होता था डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन। और जो फर्स्ट ब्लॉक है यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ यूज होती थी, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से हम डायरेक्टली जो है मेमोरी को एक्सेस कर लेते थे, और इनडायरेक्ट से हम इनडायरेक्टली एक्सेस करते थे। पहले हम पहले एड्रेस पे जाएंगे और वहाँ पर हमें मिलता था उसका एड्रेस जो हमें एक्चुअल में चाहिए। तो ये वाला जो ब्लॉक था ये आपका होता था 1 बिट का, और ऑपकोड होता था आपका 3 बिट का, और बाकी के जो रिमेनिंग है वो रहता था आपका कितने? 12 बिट्स का। तो टोटल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कितने बिट्स का होता था? 16 बिट्स। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ बिट्स है जो इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो कौन सा ग्रुप ऑफ बिट्स परफॉर्म करता है? सेकंड ब्लॉक। तो सेकंड ब्लॉक कौन सा होता है? आपका ऑपकोड। तो ऑपकोड का ही दूसरा नाम क्या है? इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं अपना जो टॉपिक हमने पढ़ा है। तो इस तरह से आप जो MCQs है उसको टैकल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन।
तो ये भी वही क्वेश्चन है, और यहाँ पर बस वर्ड है स्पेसिफिक ऑपरेशन और यहाँ पर है पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, वेयर इज द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन स्टोर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन कहाँ पर स्टोर होती है, IR यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो कौन सा रजिस्टर ट्रैक करता है इंस्ट्रक्शन को जो कि आपकी मेमोरी में स्टोर होती है। तो इंस्ट्रक्शन पे कौन ट्रैक रखता है, प्रोग्राम काउंटर। तो देखिए यहाँ पर भी घुमा के क्वेश्चन पूछा है और बात आपकी इंस्ट्रक्शन की ही हो रही है कि इंस्ट्रक्शन पर कौन यहाँ पर नज़र बनाए रखता है। तो कौन रखता है, प्रोग्राम काउंटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो नोन एज। तो ये हम पढ़ चुके हैं, प्रोग्राम काउंटर का ही दूसरा नाम क्या है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, क्योंकि जो प्रोग्राम काउंटर है वो इंस्ट्रक्शन को ही पॉइंट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर कलेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब ALU कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेता है तो वो जो रिजल्ट है वो कौन से रजिस्टर में स्टोर होते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्यूटर रजिस्टर का डिटेल में एनालिसिस किया। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।